दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में कितनी मिलावटें हैं और उन मिलावटों के कारण जब हम बीमार पड़ते हैं तो कहाँ भागते हैं? दवाइयों की तरफ। और आपको आज हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं कि दवाइयों को लेकर लगभग 50% 50 से ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कंपनियां जो आम रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाली टैबलेट्स हैं, दवाइयां हैं, वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। और सिर्फ ये गंभीर नहीं है कि वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है, बल्कि ज़्यादा गंभीर इसको ये चीज़ बना देती है कि जिन जिन कंपनियों की दवाइयाँ ड्रग्स जो हैं फेल हुए हैं, उन्होंने करोड़ों में राजनीतिक पार्टियों को भर भर के चंदा दिया है और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो इसका क्या मतलब समझा जा सकता है? विस्तार से इस खबर में पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। बकायदा आपको जो कंपनियां हैं उनके नाम बताएंगे, कितना चंदा उन्होंने कब कब दिया है वो भी बताएंगे। तो आप आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए कि आज के समय में भारत देश में दवाइयाँ तक भी बीमारी के लिए अगर कोई ले रहा है तो वो सेफ नहीं है। जी हाँ, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल CDSCO ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। क्वालिटी टेस्ट में जो है पैरासीटामोल, पेंडी जो है काफ़ी सारी ब्रांडेड दवाइयाँ जो हैं क्वालिटी टेस्ट में फेल हैं। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई है, जिनमें पहली रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम हैं और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम हैं। इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जांच की वो नकली है और इन कंपनियों ने इन दवाइयों को नहीं बनाया है। जी हाँ, इस प्रकार का कुछ बयान आया है, लेकिन दवाइयाँ क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं 50 से भी ज़्यादा। तो सोचिए कितना गंभीर विषय है आम लोगों के लिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए। आगे आप देख सकते हैं किन किन दवाइयों में दरअसल जो है क्वालिटी टेस्ट में कौन कौन सी दवाइयाँ फेल हुई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि पैरासीटामोल, विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज़ की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी जो है इस लिस्ट में सम्मिलित की गई है। यानी आप एक मोटे तौर पर अगर समझना चाहें साधारण भाषा में, तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित सारी की सारी दवाइयाँ क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं और उन्हीं दवाइयों का सेवन आधे से ज़्यादा जो जनरेशन कर रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरतों की दवाइयाँ हैं जो ज़्यादातर लोगों द्वारा ली जाती हैं। लेकिन इसमें अहम क्या है दोस्तों कि जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई उन कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को भर भर के चंदा क्यों दिया? बड़ा सवाल है ये। आप अपनी स्क्रीन पर आगे खबर देख सकते हैं कि दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड। दरअसल 26 मार्च 2024 को एक खबर BBC न्यूज़ के द्वारा छापी गई थी, जिसमें जो है कुछ कंपनियों का बाकायदा जिक्र किया गया है। उसमें सबसे पहले नाम पर कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जी हाँ, इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है और 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाइयों के ड्रग्स टेस्ट जो है फेल हो गए और इसने कुल 77.5 करोड़ रुपए में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए। यानी आप देखिए 77.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने 7 मई 2019 में खरीदे और 2018 से 2023 का समय इनका था जब ड्रग टेस्ट फेल हुए और इन्होंने 2019 में से लेकर 10 जनवरी 2024 तक 77.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसमें से 61 करोड़ किसे दे दिए? भारतीय जनता पार्टी को। अगली कंपनी आप देखिए सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुई, 7 बार। और इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2020 के बीच
39.2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से 2.2 करोड़ कांग्रेस को दिए गए और 37 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। गंभीर है दोस्तों, इसे हम संयोग कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी गंभीर है। आप देखिए आगे, सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड, इस सन फार्मा लेबोरेटरीज का मुख्यालय जो है मुंबई में है, और साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। और आपको बता दें 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 31.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, और ये सारे बॉन्ड कंपनी ने बीजेपी को दिए। उसके बाद आगे सिलसिला जारी है। ये तो हमने कुछ मेन जो है यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, काफ़ी सारा बड़ा डाटा है। जाइड्स हेल्थ केयर लिमिटेड, इनका मुख्यालय भी मुंबई में है। 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, और इसमें से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को दी गई। यानी अब देखिए बीजेपी को कितना बड़ा अमाउंट दे रही हैं ये कंपनियां जिनके ड्रग टेस्ट फेल हो गए। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जब आप ये खबर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड और हेट्रो लैब्स लिमिटेड, इन्होंने भी 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीआरएस को और 5 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दे दिए। इस प्रकार की जो है एक आप चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्रकार से वो फार्मा मेडिकल कंपनियां जिन्होंने सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा दिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो चुनावी चंदा है बीजेपी को टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 70.5 करोड़ रुपए भर भर के राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स फेल हो रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है। आगे आप देखिए, इंटोस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इन्होंने भी जो है 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सारे भाजपा को दे दिए। आईपीएस लेबोरेटरीज लिमिटेड, इन्होंने भी 10 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए और 3.5 करोड़ के बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दे दिए। ग्लेमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इन्होंने जो है आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2022 को 9.75 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, और ये सभी के सभी बॉन्ड दिए किसे गए? बीजेपी सरकार को दिए गए। आगे देख सकते हैं फार्मा कंपनियों का जो ये पूरा मामला हमने आपको बताया, इसके बाद आखिर बीजेपी को कुल कितना चंदा मिला वो हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख सकते होंगे, इसमें साफ साफ दिया गया है कि कुल 345 करोड़ रुपए बीजेपी को फार्मा मेडिकल की सिर्फ 5 कंपनियों ने, जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, उन्होंने 345 करोड़ बीजेपी को दे दिए। समझिए दोस्तों, 5 सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां जिनके ड्रग टेस्ट फेल हुए, उन्होंने 345 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दे दी। तो अब ये समझना आपका काम है कि आपकी दवाइयों के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है या फिर ये कंपनियां। पूरा हमने आपको विस्तार से समझा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का दरअसल जब से पब्लिकली हुए हैं तब से कई सारी चीजें, कई सारे गड़े मुद्दे इसी प्रकार से सामने आते रहे, और ये उनमें से ही एक है। 345 करोड़ का चंदा सरकार को उन कंपनियों से मिल रहा है जिनकी दवाइयां ड्रग टेस्ट में फेल हो रही हैं, उसी समय के दौरान मिल रहा है जिस समय के दौरान जो है उन पर जांच चल रही है। तो ये महज संयोग है या फिर रची रचाई साजिश, इसके बारे में हम किसी प्रकार की कोई पुष्टि अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी तथ्य थे वो हमने खोलकर आपको बता दिए हैं। अब आपका काम है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को किस प्रकार से लेते हैं। क्या लगता है आपको? हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय